So hello hackers, this is Cyber. वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। तो देखो अभी एआई बिल्कुल बूम पे है। सारे लोग ही एआई को अपने काम में यूज़ कर रहे हैं और बहुत से हैकर्स भी अपने काम में एआई का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आता है कि जब हम किसी भी एआई से थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैकिंग की चीज़ें पूछ लें तो वो साफ मना कर देता है। तो उसका सॉल्यूशन भी एआई ही है। वैसे लास्ट वीडियो जब हमने एआई पे बनाया था तो उसमें हमने चैट जीपीटी का यूज़ करके कुछ हद तक इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, जिसमें मैंने चैट जीपीटी के जीपीटीज को यूज़ किया था। लेकिन आज हम बहुत से अलग अलग एआईज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें एक एआई बिल्कुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहले हम ये बता देते हैं आज हम कौन कौन से एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड लास्ट में कुछ एडिशनल टिप्स वगैरह भी है। तो हमारा सबसे पहला एआई है सोशल सोनिक, जो कि ये रहा। सेकेंड है जेमिनाई, थर्ड है पेनटेस्ट जीपीटी। बाकी सारे एआई हमने दूसरे ब्राउजर में डाल रखे हैं जो कि लिबरे वुल्फ है। यहाँ हमने यूट्यूब को छोड़ के सारे ही एआईज डाल रखे हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एआई है जेमिनाई। हम इसे ओपन कर रहे हैं। हम जेमिनाई को एज एन हैकर कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हम किसी भी वेब पे पेनिट्रेट कर रहे हैं, हमें वहाँ कोई सर्विस मिला। अब वो सर्विस क्या है, उसका क्या डिटेल है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें कहीं एरर आ रहा है, वो एरर हम यहाँ देंगे तो उसका डिटेल हमें यहाँ मिल सकता है। जिससे हम एक एरर जनरेट करते हैं। हमने यहाँ टर्मिनल पे कमांड लगाया पिप इंस्टॉल स्कैपी। तो ये हमें एक एरर दिया है। अब हम इस एरर को जेमिनाई से कैसे सॉल्व कराएं। हमने सिंपली इस पूरे एरर को कॉपी किया एंड जिसे जेमिनाई पे पेस्ट कर दिया। हमें जेमिनाई ये एरर समझा रहा है पहले क्या है, उसका सॉल्यूशन भी हमें शो कर रहा है। ऐसे ही हम इसे अपने काम में काफ़ी ब्रॉड लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेकेंड जीपीटी है pentestgpt.ai। ये डेडिकेटली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है। हम इसे पेलोड वगैरह भी लिखवा सकते हैं। सपोज हम एक विंडोज़ के लिए पेलोड लिखवाते हैं तो हमने इससे एक विंडोज़ 11 के रिवर्स सेल को लेने के लिए पेलोड लिखने को कहा है। तो इसने मुझे पेलोड बिल्कुल ही लिख के दे दिया है। अब हम यहाँ से सीधा इसे कॉपी कर सकते हैं या इसे डाउनलोड भी करके यूज़ कर सकते हैं। ये तो बस इसका एक डेमो है। इससे हम काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हेल्प ले सकते हैं। अब हम आते हैं लिबरे वुल्फ पे। हमने यहाँ कुछ और एआईज डाल रखे हैं। सबसे पहले है चैट जीपीटी। हम जैसे जेमिनाई को यूज़ करते हैं वैसे ही हम चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एडिशनल फीचर्स के जीपीटीज मिल जाते हैं, जिसके ऊपर चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर एंड स्क्रीन पे डाल देंगे, क्योंकि भी डिस्क्रिप्शन वर्क नहीं करेगा। चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ा हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट एआई है कोपायलट, जो कि विंडोज़ का कोपायलट है। हम इससे मेनली सजेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे हैकिंग के काम में उतना ब्रॉड लेवल तक हेल्प नहीं कर सकता है, हमें ये डिटेल्स वगैरह ला के दे सकता है। फिर है आई आस्क। अब ये एआई हमारे हैकिंग के काम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये आप जेमिनाई का बड़ा भाई मान सकते हैं। जैसे हम इसे एक पेलोड लिखवाते हैं तो देखो हमने इससे एंड्रॉइड के रिवर्स सेल को लेने के लिए पेलोड लिखने को कहा है। इसने मैं लिख के तो नहीं दिया है, पर इसने मैं बता दिया है कि ये कैसे कैसे हो सकता है। और इसने कुछ में वीडियोस भी सजेस्ट किए हैं। ये कुछ लिंक्स वगैरह भी है हम जहाँ से पेलोड को क्रिएट करने के मेथड वगैरह को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एआई है एंडी। ये एक एआई बेस्ड सर्च इंजन है। हमने यहाँ सर्च किया हाउ टू हैक विंडोज 11। अब ये हमें कोई लिस्ट वगैरह जनरेट करके दिया है वेब का, जिसका मतलब ये हुआ कि हम ये सारे वेब पे जाके यहाँ देख सकते हैं कि हम कैसे विंडोज 11 को हैक कर सकते हैं, उसे कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये हमें कुछ सर्च रिजल्ट ला के देता है, ये प्रोसेस वगैरह नहीं बताएगा। हमने सेकंड क्वेरी डाला हाउ टू गेट रिवर्स सेल ऑफ विंडोज 11। तो ये हमें फिर से कुछ वेब रिजल्ट ला के दे रहा है। हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं एंड ये हमें medium.com पे रिडायरेक्ट किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम विंडोज 11 के रिवर्स सेल को कैसे ले सकते हैं। यहाँ और भी साइट से हम ये सब पे भी जाके ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एआई है डकडकगो। हम इसे भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो डकडकगो पे हमें कई सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। हम GPT-4 मिनी का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो ये सब और भी यहाँ मॉड्यूल्स दिए गए हैं, अब ये सब का भी यूज कर सकते हैं। अब ये वाले एआई को हम उस जगह यूज करते हैं जहाँ हमें बिल्कुल हिडन वे में कोई डिटेल चाहिए हो। वैसे एआई तो और भी हैं, पर हम यूट्यूब पे वो सारे एआई को नहीं दिखा सकते हैं। तो अब हम कुछ टिप्स वगैरह दे देते हैं
जैसे फर्स्ट है ये टॉल ब्राउजर। तो देखो हम टॉल को कहाँ यूज करते हैं, जब हम कोई सही काम कर रहे होते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, मीन्स ग्रे हैट हैकर वाला सिनेरियो। इस सिनेरियो में हम टॉल का यूज करते हैं। फिर हमारा सेकंड ब्राउजर है क्रोमियम। तो ये हम डेली वर्क के लिए भी यूज करते हैं एंड कुछ ऐसे एआई हमने यहाँ डाल रखे हैं जिसके लिए हमें अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसके कुकीज वगैरह को यहाँ सेव करके रखना होता है। तो वैसे एआई में जेमिनी और पेनटेस्ट जीपीटी ये दोनों ही आते हैं, इसलिए हमने ये दोनों को यहाँ डाल रखा है। और हम दूसरा ब्राउजर यूज करते हैं लिब्रे वुल्फ। तो अभी आपने नोटिस किया होगा हम जब भी इसे ओपन करते हैं, सपोज हमने इसे क्लोज किया फिर से हमने इसे ओपन किया तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट में ही ओपन होता है। उसका कारण ये है कि ये ब्राउजर जो है हमारे किसी भी डेटा को अपने भी स्टोर नहीं करता है। इसे हाँ ये हिस्ट्री स्टोर करता है, हम चाहे तो उसे भी ऑफ कर सकते हैं, तो ये हिस्ट्री भी स्टोर नहीं करेगा। और मुझे ये फायरफॉक्स से ज्यादा सिक्योर लगता है, इससे भी ज्यादा सिक्योर टॉल है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ये ब्राउजर स्लो नहीं है, पहले हम फायरफॉक्स का यूज करते थे, वो अभी कुछ समय से स्लो चल रहा है। सपोज हम यहाँ स्पीड टेस्ट करते हैं तो देखो मेरा 30 MBPS वाला प्लान है और ये प्रॉपर 30 MBPS स्पीड ये ब्राउजर पे आ रहा है। पर अगर हम फायरफॉक्स पे ट्राई करें तो वो नहीं आता है। तो ये थे कुछ ब्राउजर के एडिशनल टिप्स। और अगर जानना कि हैकर की तरह हम जीपीडीज को कैसे यूज करें तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।